तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लूक किस्म के चैप्टर नंबर 209 के बारे में। और जो भी बंदा मेरे चैनल पे पहली बार आया है, मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जोहान, डैनियल, वास्को, लोगन ली और विंजिन, ये पांचों के पांचों एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। और जो लोगन ली होता है अपने मन में सोच रहा होता है, मैं तो यहाँ पे इस हरामखोर जोहान की तोड़ने के लिए आया था, लेकिन ये बाकी के हरामखोर साले पहले से ही यहाँ पे मौजूद हैं। ये सारे के सारे लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन इनमें से एक बंदा ऐसा है जिससे मुझे कुछ ज्यादा ही नफरत है, और वो है डैनियल पार्क। और विंजिन अभी अपने मन में सोच रहा होता है, हम सारे के सारे यहाँ पे अभी मौजूद हैं, मुझे लगता है आज फैसला हो ही जाएगा कि हम में से सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है। मैंने अभी अपने स्विमिंग गॉगल्स पहने हैं, लेकिन मैं इन सबको बहुत अच्छी तरह से धोऊंगा अभी। तो सबसे पहले मुझे शुरुआत करनी चाहिए इस मोटे से जो कार्टून डिपार्टमेंट में पड़ता है। लेकिन जब मैं इस मोटे की तोड़ रहा हूँगा, कहीं पीछे से डैनियल मुझ पे हमला ना कर दे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है वास्को मौके का फायदा उठा के मुझ पे पीछे से हमला कर दे। शिट, आखिर अब मैं क्या करूं? मैं इन लोगों के ऊपर हमला नहीं कर सकता जब तक कि मुझे ये बात पता ना हो कि आखिर ये अपने मन में सोच क्या रहे हैं। और अभी जो ये सारे के सारे लोग होते हैं एक दूसरे को घूर घूर के देख रहे होते हैं। इसके बाद जो हमारा वास्को होता है वो कहता है, इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है बुरे लोगों, तुम सबके सब मेरे हाथ से पिटने वाले हो अब। और जो विंजिन और लोगन ली होते हैं वास्को की बात सुन के अभी हंस रहे होते हैं। लेकिन इतने में ही जो विंजिन होता है उड़ता हुआ आता है और उछल के लोगन ली के मुंह पे एक मुक्का मारता है। लेकिन इतने में ही वास्को विंजिन के मुंह पे एक लात मार देता है। लेकिन तभी अचानक से लोगन वास्को के मुंह पे मुक्का मार देता है। और यहाँ पे जो अभी गॉड डॉग के बंदे होते हैं वो आपस में बोल रहे होते हैं, आखिर यहाँ पे ये सब चल क्या रहा है? ये सब तो आपस में लड़ाई कर रहे हैं। आखिर ये सारे के सारे एक दूसरे से लड़ाई क्यों कर रहे हैं? ये सारे के सारे तो एक तरफ है ना। लगता है ये सारे के सारे एक दूसरे से ही फाइट कर रहे हैं। आखिर मैं ये सब कुछ क्या देख रहा हूँ? लेकिन तभी जो जोहान होता है उससे ये सब कुछ देखा नहीं जाता कि ये सारे के सारे बंदे अकेले अकेले लड़ रहे हैं। तो जोहान एक मुक्का मारता है लोगन ली के, लेकिन लोगन ली अपने हाथों से इस मुक्के को डॉच कर लेता है। इसके बाद जोहान एक लात मारता है विंजिन के, लेकिन विंजिन भी इस लात से बच जाता है। बट जो हमारा वास्को होता है, जोहान का मुक्का सीधा उसके मुंह पे जाके लगता है। लेकिन यार जो हमारा वास्को है ना, वो भी इस मुक्के से बच सकता था, लेकिन वास्को को किसी के भी मुक्के से बचना कुछ खास पसंद नहीं है। और जो जोहान होता है उसने एक सेकंड के अंदर ही इन तीनों को साथ में मारा होता है अभी, मतलब इन तीनों के ऊपर अटैक करा होता है साथ में। इसके बाद जोहान कहता है, अब मुझे समझ आया कि ओल्ड बॉयज इन लोगों से क्यों हार गए, क्योंकि जोहान को इन लोगों के ऊपर हमला करके अंदाजा हो चुका होता है कि ये कितने ज्यादा खतरनाक हैं। और जो जिनजैंग होता है अभी अपने मन में सोच रहा होता है, इस जोहान हरामी ने अकेले ही इन तीनों के ऊपर एक साथ हमला कर दिया। इसके बाद जोहान एक स्माइल के साथ कहता है, डैनियल, हमारे पास इन बेवकूफों के साथ खेलने का वक्त नहीं है, अब वक्त है कि तुम फैसला लो। डैनियल, मेरी गैंग को ज्वाइन कर लो। मैं तुम्हारे अंदर का छुपा हुआ टैलेंट देख सकता हूँ। अगर तुम गॉड डॉग में शामिल हो जाओगे तो गॉड डॉग पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। गन और गो एक साल में $5 मिलियन कमाते हैं। हॉस्टल गैंग अभी आपस में ही लड़ रही है और बिग डील का लीडर अभी जेल में है। और वर्कर गैंग को किसी भी चीज की चिंता नहीं है। डैनियल, अभी नहीं तो कभी नहीं, पैसा ही पावर है और पावर ही पैसा है। डैनियल, तुम भी बिल्कुल नहीं चाहते होंगे कि तुम गरीबी में रहो, है ना डैनियल? ऐसा कुछ तो होगा जिसको तुम्हें बचाना है। और अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में किसी चीज को बचाना है तो तुम्हारा पावरफुल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम और मैं दोनों मिलकर कामयाबियों की ऊंचाइयों तक जाएंगे। और यार अभी हम देखते हैं हमारे जोहान के पीछे बहुत सारे गॉड डॉग गैंग के बंदे भी आ जाते हैं। और बल्कि वास्को ने भी गॉड डॉग के काफी सारे बंदों को मारा था और जैक ने भी गॉड डॉग के काफी सारे बंदों को मारा था। साथ ही साथ लोगन और विंजिन ने भी गॉड डॉग के काफी सारे बंदों को मारा था। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे बहुत सारे गॉड डॉग गैंग के बंदे मौजूद होते हैं। विंजिन और लोगन हैरान होकर अपने मन में सोचते हैं, क्या अभी भी इनके पास इतने सारे बंदे बचे हैं? क्या इनके पास एक का दो करने की कोई टेक्निक है क्या? इसके बाद गॉड डॉग का एक बंदा कहता है, मैंने अपने सारे के सारे बंदे यहाँ पे बुला लिए हैं। इसके बाद दूसरा बंदा कहता है, हम अपने साथ में अपने सारे के सारे हथियार भी लेके आए हैं अभी। और विंजिन इतने सारे बंदों को देख के अपने मन में सोच रहा होता है, जितना मैंने सोचा था ये सारे तो उससे भी ज्यादा हैं। शिट, अगर मैं अभी अपनी पूरी पावर में होता तो मेरे सामने ये सारे के सारे कुछ भी नहीं थे। और ऊपर से ये हरामखोर जो मेरे स्कूल के हैं ये भी मेरे दोस्त नहीं है। मुझे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है, लेकिन अगर हमें इतने सारे बंदों को हराना है तो हमें मिल के फाइट करनी पड़ेगी। और अभी हम देखते हैं जो विंजिन और लोगन होते हैं दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। और जो लोगन होता है अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है, अबे साले साइको, मेरा हाथ क्यों पकड़ रहा है तू? क्या तू पागल है?
इसके बाद विंजिन दोबारा से लोगन का हाथ पकड़ता है और कहता है, अबे साले हरामखोर, अब तो मान जा कि ये सारे के सारे हमसे बहुत ज्यादा हैं और तू अंदर से डर चुका है। अगर हमें इन लोगों को हराना है तो हमें साथ में फाइट करनी पड़ेगी। इसके बाद लोगन कहता है, वैसे तू अगर इतना बोल रहा है तो ठीक है, मैं मान जाता हूँ, लेकिन मैं अकेले ही इन सबको मार सकता हूँ। इसके बाद विंजिन कहता है, हाँ हाँ चल ठीक है ठीक है। इसके बाद लोगन और विंजिन के सामने से एक गॉड डॉग का बंदा आता है और ये दोनों के दोनों अपने हाथ पकड़ के साथ में मिलके उस बंदे के एक मुक्का मारते हैं। और जो लोगन होता है वो कहता है, अबे साले तूने क्या कहा? मैं इन लोगों से डर गया हूँ, मुझे डर लग रहा है। इसके बाद विंजिन कहता है, अबे साले मुझे पता है तो अंदर से डर रहा है। अभी विंजिन और लोगन गॉड डॉग के बंदों को तो मार रहे होते हैं, लेकिन साथ ही साथ में आपस में भी बहस कर रहे होते हैं। लोगन कहता है, अबे साले मेरा हाथ छोड़। इसके बाद विंजिन कहता है, अबे साले तू मेरा हाथ छोड़। लेकिन सच बात तो ये होती है कि दोनों ने खुद अपनी मर्जी से एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ होता है और जो गॉड डॉग के बंदे होते हैं एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। आखिर इनके साथ दिक्कत क्या है? इन लोगों ने एक दूसरे के हाथ क्यों पकड़े हैं? क्या ये दोनों कपल हैं? और अभी जो जोहान होता है उसका दोबारा से इन सबको देख के दिमाग खराब हो रहा होता है। लेकिन तभी जो वास्को होता है वो कहता है, तूने कहा कि अगर हमें किसी चीज को बचाना होता है तो हमारे पास पावर होना जरूरी है। और जो वास्को होता है उछल के आता है एक लात मारने जोहान को, लेकिन जो जोहान होता है वो वास्को की लात को अपने हाथों से ब्लॉक कर लेता है। वास्को कहता है, कमजोर लोगों के पास भी पावर होती है जोहान, तुम पूरी तरह से गलत हो। और वास्को एक और मुक्का मारता है जोहान के, लेकिन जोहान इतना ज्यादा फास्ट होता है कि वो वास्को का मुक्का लगने से पहले ही वास्को के मुंह पे एक लात मार देता है। जोहान कहता है, मेरी ये जो लात है जितनी ये दिखती है उससे ज्यादा खतरनाक है। और तुझे क्या लगता है बे, मैं कौन हूँ? मैं यहाँ पे कोई मजाक कर रहा हूँ? मेरे मुक्के मेरी लात से भी ज्यादा खतरनाक है। और जोहान एक मुक्का मारता है हमारे वास्को के मुंह पे, लेकिन इतने में ही जो हमारा डैनियल होता है वो जोहान का मुक्का पकड़ लेता है। जोहान का मुक्का पकड़ के डैनियल कहता है, सॉरी लेकिन मैं तुम्हारी गैंग में शामिल नहीं होना चाहता। तूने कहा कि अपने दोस्तों को बचाने के लिए हमें पावर चाहिए और पावर ही पैसा है। तूने एक चीज तो बिल्कुल सही कही कि मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं और ऐसी बहुत सारी चीज है जिनकी मुझे रक्षा करनी है। लेकिन अगर मुझे पैसा कमाने के लिए उन सबको छोड़ना पड़ेगा जिनकी मैं रक्षा करना चाहता हूँ, तो पैसा कमाने का क्या फायदा है? ऐसा करके तुम जिंदगी में अकेले रह जाते हो। तुम्हें देख के मुझे भी ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तुम ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे हो। मैं पैसा कमाने के लिए अपने दोस्तों को नहीं छोड़ सकता। इसके बाद जो वास्को होता है वो कहता है, डैनियल तुम सच में कमाल के हो। सबसे पहले इंसान को पावर के पीछे नहीं भागना चाहिए। डैनियल तुम्हें जिनकी भी रक्षा करनी है मैं तुम्हारे साथ मिलके उन लोगों की रक्षा करूंगा, और हमें जरूरत पड़ी तो तुम और मैं और मेरी पूरी की पूरी गैंग हम सब मिलके उन लोगों की रक्षा करेंगे। और अभी हम देखते हैं वास्को के पीछे से बहुत सारे बर्न नकल के बंदे भी आ जाते हैं और गॉड डॉग के बंदे आपस में बोल रहे होते हैं, ये तो बर्न नकल है। और जो जेस होता है वो कहता है, वास्को हम फाइनली मिल ही गए। गॉड डॉग के बंदे अपने मन में बोल रहे होते हैं, आखिर यहाँ पे इतने सारे बर्न नकल के बंदे क्यों हैं? हमें जितना बताया गया था ये तो उससे भी ज्यादा दुगने हैं। और यार बर्न नकल के बंदे दुगने इसलिए हो चुके होते हैं क्योंकि जो फर्स्ट ईयर के आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के बंदे होते हैं उन्होंने भी बर्न नकल गैंग ज्वाइन कर ली होती है। और साथ ही साथ में बर्न नकल के 7 मिनिस्टर्स में से अभी 3 मिनिस्टर्स भी यहाँ पे होते हैं जिन्होंने बिल्कुल आर्मर जैसे कोई कपड़े पहने होते हैं, और इनको देख के सबके सब लोग हैरान हो रहे होते हैं। इनमें से एक बंदा कहता है, बहुत समय हो गया जब से हम जंग के मैदान में नहीं उतरे थे। दूसरा मिनिस्टर कहता है, तुम्हें पता है ना मुझे जंग के मैदान पे लाने का नतीजा क्या होता है? इसके बाद जो क्यूट डक होता है वो कहता है, मैं यहाँ पे अपने पीले बत्तख का बदला लेने आया हूँ। तुम सबको तुम्हारे पापों की सजा अपने खून से देनी होगी। और जो लोगन ली और विंजिन होते हैं अभी एक दूसरे का हाथ छोड़ देते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा एम्बेरसमेंट फील कर रहे होते हैं। और अभी हम देखते हैं एक बर्ड आई व्यू जहाँ पे पूरी की पूरी बर्ड नकल और गॉड डॉग एक दूसरे के आमने सामने होती है। यहाँ पे बिल्कुल ऐसा सीन होता है जैसे सच में ये कोई जंग का मैदान होगा। इसके बाद डैनियल कहता है, जोहान इस सबको यहीं पे रोक दो, अगर यहाँ पे फाइट हुई तो दोनों तरफ के लोगों को चोट आएगी। फाइट करने का कोई भी फायदा नहीं है, तुम्हें मेरा जवाब मिल चुका है, अब तुम वापस जा सकते हो। जोहान कहता है, तो अब तूने भी मेरे सामने दिखावा करना शुरू कर दिया। तूने कहा कि मेरी हालत ठीक नहीं है। क्या मेरी हालत? और अचानक से जोहान डैनियल के पेट में एक मुक्का मारता है और पलक झपकते ही वो दूसरी लात मारता है वास्को के, लेकिन वास्को अपने हाथ से जोहान की लात को रोक लेता है। लेकिन इसके अगले ही पल एक मुक्का पड़ता है लोगन ली के नाक पे, और कोई कुछ और सोच पाता इससे पहले जोहान एक और मुक्का मारता है विंजिन के, लेकिन विंजिन इस मुक्के से इस बार भी बच जाता है।
और जो जोहान ने इन चारों के ऊपर अटैक करा होता है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट करा होता है। इसके बाद जोहान डैनियल का कॉलर पकड़ता है और कहता है, मेरी बात ध्यान से सुन, बिना पावर के तू घंटा कुछ नहीं बचा सकता, और अभी ये बात मैं तुझे यहाँ पे अच्छे से समझाने वाला हूँ। लेकिन इतने में ही जो जिन जैंग होता है पीछे से आके जोहान के सर पे एक रॉड मार देता है। जिन जैंग कहता है, मैंने पहले ही कहा था जोहान, मैं यहाँ पे पूरी तैयारी से आया हूँ तुझे लेने के लिए। और अभी बाकी गॉड डॉग के बंदे कह रहे होते हैं, हा 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 हा, बहुत अच्छे जिन जैंग, मैं तो डर के मारे अपनी पैंट ही गीली करने वाला था। और यार अभी जो पूरी की पूरी गॉड डॉग गैंग होती है ना, वो जोहान को धोखा दे देती है। और जैसा कि पिछले एपिसोड में हमारे गन ने भी कहा था, उसको गॉड डॉग गैंग की थोड़ी सी चिंता हो रही है, क्योंकि उसको पहले से ही अंदाजा होता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो भाई लोग, इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।